हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। भारत का परमाणु ब्लैकमेल पर प्रहार। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की अमेरिका से भारत पर परमाणु हमले की गीदड़ भकी पर विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब। रणधीर जायसवाल ने कहा, यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है। आतंकियों से मिली सेना पर परमाणु जिम्मेदारी का भरोसा नहीं। अमेरिका की धरती से ऐसे गैर जिम्मेदार बयान अफसोसजनक। भारत ने साफ किया कि वह किसी भी ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। नेक्स्ट खबर, डॉलर की मौत की चेतावनी। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेराल्ड सेलेंते ने कहा कि डॉलर का दबदबा खत्म हो रहा है और भारत, चीन जैसे ब्रिक्स देश तेजी से मजबूत हो रहे हैं। ट्रंप के 50% टैरिफ ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नीचे धकेल दिया है। सेलेंते ने बताया कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और अमेरिका पर उसकी निर्भरता बेहद कम है। दुनिया अमेरिकी दबदबे से तंग आ चुकी है। ब्रिक्स अब डॉलर पर निर्भरता घटाकर वैश्विक आर्थिक ताकत के खेल को पलटने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, ताइवान पर भारत चीन टकराव। बीजिंग के सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स ने भारत को ताइवान पर गरजते हुए चेतावनी दी। कहा, ताइवान के मुद्दे से भारत को कोई लाभ नहीं होगा और यह उसकी वैश्विक साख को कमजोर करेगा। भारत में रणनीतिक विशेषज्ञ ताइवान से आर्थिक और तकनीकी रिश्ते गहरे करने की वकालत कर रहे हैं। चीन ने ताइवान के सेमीकंडक्टर सहयोग को ठुकराने का दावा किया और कहा कि वह अपनी तकनीक भारत से साझा नहीं करेगा। यह बयान भारत में चीन को कंट्रोल करने की बढ़ती चर्चा के बीच आया। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी नॉन वेज दूध पर भारत का करारा प्रहार। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। वजह है भारत का अमेरिकी डेयरी और मॉडिफाइड फसलों पर समझौते से सख्त इनकार। भारत ने साफ किया कि मांसाहारी दूध को धार्मिक मान्यताओं और करोड़ों किसानों के हित में देश में जगह नहीं मिलेगी। यही नहीं, साउथ कोरिया ने अपना चावल और बीफ मार्केट बंद रखा है। कनाडा विदेशी डेयरी और पोल्ट्री पर 200 से 300% तक टैरिफ लगाकर सप्लाई मैनेजमेंट से अपने किसानों को मजबूत कर रहा है। स्विट्जरलैंड और आइसलैंड भी भारी टैक्स और सब्सिडी से अपने कृषि बाजार को अमेरिकी दबाव से बचा रहे हैं। ऐसे में भारत ने दिखा दिया कि किसान और संस्कृति के सामने किसी वैश्विक ताकत का दबाव नहीं चलेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का चीन पर वार की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब चीन को निशाने पर ले लिया है। रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद को रोकने के दबाव में चीन पर नए टैरिफ की तैयारी चल रही है। हालांकि उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा कि फैसला अभी लंबित है। भारत पर यह कार्रवाई रूस से तेल खरीद में तेजी के कारण हुई, जिससे अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया गया है। नेक्स्ट खबर, श्रीलंकाई सांसद ने भारत के साहस को सलाम। अमेरिका के 50% टैरिफ वार के बीच श्रीलंकाई सांसद हर्षा डी सिल्वा ने संसद में खड़े होकर अपनी सरकार को ललकारा। कहा, भारत का मजाक उड़ाना बंद करो क्योंकि संकट में सबसे पहले वही मदद को आया था। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत का साहसिक रुख पूरे एशिया को प्रेरित करता है। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपने किसानों और जनता के हितों के लिए किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। नेक्स्ट खबर, लद्दाख सीमा पर चीन का खतरनाक रेल मिशन। भारत की उत्तरी लद्दाख सीमा से सटे अक्साई चिन के पास चीन ने रणनीतिक शिनजियांग तिब्बत रेल परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया है। 20 साल से अटकी यह योजना G219 हाईवे के समानांतर चलेगी। चीन ने 95 अरब युआन पूंजी के साथ नया सरकारी उपक्रम बनाकर इसे शुरू किया है। यह रेल मार्ग चरम ठंड और परमाफ्रॉस्ट वाले कठिन इलाकों से गुजरेगा, जिससे सीमा पर बुनियादी ढांचा और सैन्य तनाव दोनों बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अलास्का में ट्रंप पुतिन वार्ता पर यूरोप का सख्त अल्टीमेटम। अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है कि रूस के साथ किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन की मौजूदगी अनिवार्य है। ट्रंप ने यूक्रेनी क्षेत्रों के बदले में अदला बदली का सुझाव दिया, जिस पर जेलेंस्की भड़क उठे। यूरोप ने साफ किया कि सीमाएं ताकत से नहीं बदली जा सकती और यूक्रेन को सैन्य व वित्तीय मदद जारी रहेगी। पुतिन 3 साल से जेलेंस्की से सीधी बातचीत से बचते रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ताइवान चिप उद्योग पर अमेरिकी टैरिफ का तगड़ा वार। अमेरिकी टैरिफ के डर से पहले ही भारी ऑर्डर लेने के बाद
ताइवान की बड़ी चिप कंपनियां तीसरी तिमाही में मंदी के लिए तैयार हैं। मीडियाटेक ने 7 से 13% तक राजस्व गिरने की चेतावनी दी। 20% टैरिफ लागू हो चुका है और 100% टैरिफ की धमकी मंडरा रही है। ताइवान डॉलर की मजबूत राजस्व दबाव में है। केवल TSMC को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज मांग से 8% वृद्धि की उम्मीद है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के टैरिफ वार का तोड़। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ वार के बीच भारत के सामने नई रणनीतिक चाल। एक्सपर्ट निष्कांत ओझा का दावा कि वॉशिंगटन छोड़ भारत को सऊदी अरब और यूरोपीय संघ पर फोकस करना चाहिए। खाड़ी से भारत को 60% तेल और 70% गैस मिलती है। सालाना व्यापार $161 अरब पहुंच चुका है। 9 करोड़ भारतीय हर साल $50 अरब भेजते हैं। ब्रह्मोस और युद्धपोत निर्यात से सुरक्षा निर्भरता बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ ढेर करने भारत की 50 देशों वाली मास्टर प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के जवाब में भारत ने बड़ा खेल शुरू कर दिया है। सरकार खाड़ी देशों और अफ्रीका समेत 50 देशों में निर्यात बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसमें यूके के साथ फ्री ट्रेड डील और यूरोप के साथ $100 अरब निवेश समझौता शामिल है। पहले 20 देशों पर फोकस था, अब 30 और जोड़े गए। मकसद ट्रंप के टैरिफ से होने वाले नुकसान को पूरी तरह खत्म करना है। नेक्स्ट खबर, IMAC में भारत की निर्णायक ताकत। भारत को यूरोप से जोड़ने वाले IMAC प्रोजेक्ट पर इटली के राजदूत फ्रांसिस्को टालो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के बिना भारत के यह प्रोजेक्ट संभव ही नहीं। व्यापार, ऊर्जा और डाटा कनेक्टिविटी के तीनों सेक्टर में भारत प्रमुख खिलाड़ी है। दुनिया की अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों के बीच यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से जरूरी है। भारत का विशाल बाजार और उत्पादन क्षमता इस परियोजना को सफलता के शिखर तक पहुंचाने की कुंजी बनेगी। नेक्स्ट खबर, भारत मर्सिडीज पाकिस्तान बजरी का ट्रक। अमेरिका दौरे पर पाक सेना प्रमुख हसीम मुनीर ने खुद मान लिया कि भारत उनसे बहुत आगे है। फ्लोरिडा में पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज है जबकि पाकिस्तान बजरी से लदा डंप ट्रक। यह बयान पाकिस्तान के लिए शर्मनाक साबित हुआ। सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा। मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे और ट्रंप संग खनिज व तेल सहयोग बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत का अमेरिकी टैरिफ पर पलटवार। अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लगाकर 66,500 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट को झटका दिया था। अब भारत भी चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगाने की तैयारी में है। WTO नियमों के तहत यह पहला औपचारिक जवाब होगा। फरवरी से चल रहे मेटल विवाद ने दोनों देशों के व्यापार को तनावपूर्ण बना दिया है। बायलैटरल ट्रेड के अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं और माहौल गर्म हो चुका है। नेक्स्ट खबर, मुनीर का अमेरिका दौरे पर भारत पर वार। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे। कश्मीर को फिर पाकिस्तान की गले की नस बताया। भारत पर झूठे बहाने बनाकर हमला करने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत पाकिस्तान जंग रोकने के लिए धन्यवाद दिया। रॉ पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप जड़ा। सिंधु जल संधि को लेकर भारत को मिसाइल हमले की धमकी दी। कहा कि पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को साथ डुबो देगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ पर संसद में थरूर का कड़ा मोर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में बढ़े तनाव पर शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के अफसरों को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने चेताया कि अमेरिका के द्वितीयक प्रतिबंध ने भारत को भू राजनीतिक संघर्ष में धकेल दिया है। थरूर ने कहा, भारत को अपने हितों की रक्षा करनी होगी। आने वाले हफ्तों में समाधान खोजने के लिए बातचीत की उम्मीद है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन का रूस पर घातक वार। यूक्रेन की भूतिया यूनिट ने क्रीमिया में रूस के S-500 एयर डिफेंस के अहम रडार 99L6 येनिसेई को तबाह करने का दावा कर हलचल मचा दी। 600 किलोमीटर डिटेक्शन और 100 किलोमीटर अल्टीट्यूड ट्रैकिंग क्षमता वाले इस रडार के खत्म होने से रूस की लंबी दूरी की चेतावनी और जवाबी क्षमता पर भारी असर पड़ा। रूस पहले ही अपनी आधी रडार क्षमता खो चुका है। भारत को ऑफर किए गए इस सिस्टम की साख पर भी गहरा सवाल खड़ा हो गया। नेक्स्ट खबर, तुर्की का समुद्री मौत का परिंदा। तुर्की ने दुनिया का पहला मल्टीपर्पज सी स्किमिंग UAV तलाया पेश कर हथियार बाजार में भूचाल ला दिया।
यह महज 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर समुद्र के ऊपर उड़कर नौसैनिक रडार को चकमा दे सकता है। 9.19 फीट लंबे और 9.84 फीट विंग स्पैन वाले इस ड्रोन में एआई कंट्रोल, 3 घंटे की उड़ान और 200 किलोमीटर रेंज है। स्टेल्थ डिजाइन और घातक हमले की क्षमता है। इसे अमेरिका, रूस और चीन के हथियारों से भी खतरनाक बना रही है। नेक्स्ट खबर, पुतिन के ग्राहकों पर ट्रंप का वार। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ कहा कि रूस का तेल खरीदकर पुतिन की जंग मशीन चलाने वाले देशों को अब भारी कीमत चुकानी होगी। इसमें भारत, चीन और ब्राजील सीधे निशाने पर हैं। ट्रंप नई रणनीति के तहत पुतिन के ग्राहकों को कुचलने के लिए तैयार है। अगर तेल और गैस की आमदनी बंद हुई तो रूस ढह जाएगा। अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले यह धमाका दुनिया में सनसनी फैला रहा है। नेक्स्ट खबर, राफेल और 5वीं पीढ़ी के विमानों की मांग। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को चकनाचूर करने के बाद भारतीय वायुसेना ने सरकार से नई ताकत की डिमांड रख दी है। 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत देसी निर्माण वाले राफेल को बैरडे में शामिल करने की मांग तेज हुई है। अगले महीने MiG-21 के रिटायर होने से कमी और बढ़ेगी। वायुसेना ने रूस के सुखोई 57 और अमेरिका के F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों की भी जरूरत बताई है। मंजूरी मिलने पर यह सौदा देश की वायु शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया का फलस्तीन पर बड़ा फैसला। गाजा में मानवीय संकट और बढ़ती मौतों के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने ऐलान किया है कि उनका देश भी फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर फलस्तीन को अलग देश की मान्यता देगा। ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। आगामी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के दौरान औपचारिक ऐलान होगा। इस कदम ने इसराइल की योजनाओं को सीधा झटका दिया है और मध्य पूर्व की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका पर भारत का करारा वार। विदेश मंत्रालय संसदीय समिति को बताएगा कि ट्रंप का 50% अतिरिक्त टैरिफ गलत धारणाओं पर आधारित है और भारत किसी भू राजनीतिक खींचतान में नहीं फंसना चाहता। भारत ने इसे एकतरफा और दंडात्मक कदम करार दिया जो वैश्विक व्यापार नियमों को चोट पहुंचाता है। चर्चा में दोनों देशों के द्विदलीय रिश्ते, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर ट्रंप के सहयोग का भी जिक्र होगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का वॉशिंगटन से बेघरों पर युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी से सभी बेघर लोगों को तुरंत हटाने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सीधे जेल में डाला जाएगा और बेघरों को राजधानी से दूर टेंट कॉलोनियों में बसाया जाएगा। 450 संघीय अधिकारी तैनात कर चुके ट्रंप ने गंदगी और तंबुओं की तस्वीरें शेयर कर साफ और सुरक्षित राजधानी की कसम खाई। मेयर ने अपराध में गिरावट का दावा किया, लेकिन ट्रंप बोले शहर अब भी बेकाबू और बदहाल है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर चीन पाकिस्तान की बौखलाहट। भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह के खुलासे ने पाकिस्तान और चीन दोनों में हड़कंप मचा दिया है। सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 मिसाइल प्रणाली से पाकिस्तान के 5 लड़ाकू और एक निगरानी विमान मार गिराए गए। चीन के प्रोफेसर चेंग ने सबूत मांगते हुए पाकिस्तान का बचाव किया। 7 से 10 मई के बीच चले इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान के पंजाब और कश्मीर में आतंकी ठिकानों और सैन्य बेस को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की ने बदले तेवर, शांति की ओर बढ़ा यूक्रेन। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय संघ ने अमेरिकी शांति प्रयासों का समर्थन करते हुए यूक्रेन और यूरोप के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी समर्थन जताते हुए यूरोपीय देशों का आभार व्यक्त किया है। पहले तीखे रुख अपनाने वाले जेलेंस्की अब 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन वार्ता में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। युद्ध के खत्म होने के संकेत से वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, जापान में ब्रिटिश F-35B की फजीहत। अमेरिकी डींगे हाँकने वाला ब्रिटिश F-35B स्टील्थ फाइटर जापान में अचेत होकर कागोशिमा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग को मजबूर हुआ। ब्रिटेन, जापान और अमेरिका के संयुक्त अभ्यास में शामिल था। रनवे 20 मिनट बंद रहा और उड़ानों में देरी हुई। इससे पहले यही विमान भारत में 5 हफ्ते फंसा था। अब चीन और रूस ने इसे ब्रिटेन की घटती नौसैनिक क्षमता और अमेरिकी गुलामी का सबूत बताते हुए जमकर मजाक उड़ाया। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में विपक्ष का वोट चोरी पर संग्राम। दिल्ली में विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर हुंकार भरी। राहुल गांधी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सांसद संसद से आयोग तक मार्च करते दिखे। अखिलेश यादव बैरिकेड फांद कर निकले। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया।
महुआ मोइत्रा और मिताली बाग बेहोश हुईं। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार और आयोग के गठजोड़ पर हमला बोला। शशि थरूर ने निष्पक्ष चुनाव पर संदेह जताया। पुलिस सांसदों को संसद मार्ग थाने ले गई। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में आरा कुत्तों पर सुप्रीम वार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 8 हफ्तों के भीतर सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर शेल्टर भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा बाधा डालने वालों पर तुरंत FIR हो और अवमानना का मामला चले। लगभग 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने के निर्देश दिए गए। पदियाकरण और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात करने का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने चेताया कि अब किसी भी आवारा कुत्ते को गलियों या कॉलोनियों में छोड़ने की गलती नहीं होगी। नेक्स्ट खबर, वोट चोरी पर विपक्षी तूफान। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग की साख पर तीखा वार किया। शशि थरूर ने कहा जब तक निष्पक्षता पर शक है तब तक आयोग की विश्वसनीयता बहाल नहीं होगी। डिम्पल यादव ने उपचुनावों में बूथ कब्जे और वोट चोरी का आरोप लगाया। मनोज झा ने विशेष मतदाता सूची संशोधन को धोखा बताया। मार्च की अनुमति न होने पर पुलिस ने राहुल और प्रियंका समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया, लेकिन विपक्ष ने लोकतंत्र बचाने की हुंकार जारी रखी। नेक्स्ट खबर, ICICI बैंक के मिनिमम बैलेंस फैसले पर बवाल। ICICI बैंक ने मेट्रो और शहरी क्षेत्रों के लिए बचत खाते का न्यूनतम बैलेंस 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। 1 अगस्त से लागू इस फैसले पर RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा यह नियामक क्षेत्राधिकार में नहीं आता। नागरिक संगठनों ने इसे अन्यायपूर्ण और समावेशी बैंकिंग के खिलाफ बताया। वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप कर निर्णय वापस लेने की मांग तेज हो गई है। कई बैंकों ने जहां यह अनिवार्यता हटा दी है, वहीं इस कदम ने ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण चीन सागर में खून जमा देने वाला टकराव। दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोयल पर चीनी नौसेना और चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज आपस में भिड़ गए। फिलीपीन कोस्ट गार्ड के जहाज BRP सुलवान का पीछा करते हुए तेज रफ्तार में किया गया खतरनाक मोड़ सीधे नौसेना युद्धपोत से टकरा गया। चीनी कोस्ट गार्ड का जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर चलने लायक न रहा। पहले पानी की तोप से फिलीपीन जहाज को निशाना बनाया गया, लेकिन वह बच निकला। यह इलाका दोनों देशों के बीच वर्षों से तनाव का केंद्र है। नेक्स्ट खबर, नयारा एनर्जी पर पड़ी पाबंदियों की मार। रूस समर्थित नयारा एनर्जी यूरोपीय संघ की सख्त पाबंदियों और डोनाल्ड ट्रंप के 50% शुल्क से जूझ रही है। देश की दूसरी सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी की 8% क्षमता और 6000 से ज्यादा पेट्रोल पंप नेटवर्क पर संकट मंडरा रहा है। शिपिंग कंपनियां और बीमा प्रदाता पीछे हट रहे हैं। 25 से 30% निर्यात राजस्व पर चोट लगी है। निवेश योजनाएं खतरे में हैं और तकनीकी सहयोग रुकने का खतरा गहराता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की हफ्ता पॉलिटिक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कंपनियों से भी वसूली मोड में है। चिप दिग्गज एनवीडिया और AMD को चीन को चिप बेचने के लिए अपनी कमाई का 15% सरकार को देने का समझौता करना पड़ा। पहले सुरक्षा के नाम पर रोक और फिर पैसे लेकर मंजूरी। यह खेल वैश्विक ट्रेड वॉर का नया चैप्टर खोल रहा है। ट्रंप ने पहले ही एप्पल, माइक्रोन और एनवीडिया को अरबों डॉलर का निवेश करने पर मजबूर किया है। नेक्स्ट खबर, रिलायंस और नायरा का रूसी तेल से सोने का सौदा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी ने सस्ते रूसी यूराल्स क्रूड से इस साल $16 अरब का अतिरिक्त मुनाफा कमाया। जनवरी में रूस से 10 साल का करार करने वाली रिलायंस ने अब तक 77 मिलियन बैरल खरीद कर दुनिया की सबसे बड़ी खरीदार बन गई है। दोनों कंपनियों ने यूरोप और अमेरिका तक पेट्रोल, डीजल और ATF के बड़े शिपमेंट भेजे। सिर्फ रिलायंस को ही 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ, जिससे ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ के बीच वैश्विक व्यापार में हलचल। विश्व व्यापार संगठन ने इस वर्ष वैश्विक वस्तु व्यापार में 0.9% वृद्धि का अनुमान जताया है। यह अप्रैल में अनुमानित गिरावट से सुधार है, लेकिन शुल्क वृद्धि से पहले के स्तर से काफी कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊंचे टैरिफ से व्यापारिक विश्वास और आपूर्ति श्रृंखलाएं दबाव में हैं। एशियाई अर्थव्यवस्थाएं वृद्धि की सबसे बड़ी चालक बनी हुई हैं। वहीं भारत का निर्यात स्थिर और व्यापार घाटा 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। नेक्स्ट खबर, चीन का रडार अमेरिका को खुली चुनौती। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला लॉन्च ऑन वार्निंग रडार टेस्ट कर दुनिया को दहला दिया। यह एडवांस सिस्टम अमेरिकी मिसाइलों, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक हथियारों को पकड़कर पल में नष्ट करने का दावा करता है। 16 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट में इसने 31 डेकोय ट्रैक कर 7 हाई वैल्यू टारगेट्स को सटीकता से भेदा। विशेषज्ञ मानते हैं यह तकनीक एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकती है।
और भारत को अपनी हवाई रक्षा को और धारदार करना होगा। नेक्स्ट खबर, अफगान विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा पर अमेरिकी रोक। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की पाकिस्तान यात्रा अंतिम समय में रुक गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के यात्रा प्रतिबंध से छूट के लिए चीन की मध्यस्थता के बावजूद अमेरिका ने मंजूरी रोक दी। मुत्ताकी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण किसी भी विदेश यात्रा के लिए विशेष अनुमति जरूरी है। सूत्रों के अनुसार यह रोक तालिबान के चीन से बढ़ते रिश्तों को लेकर अमेरिकी चिंता से जुड़ी है, जिससे काबुल इस्लामाबाद कूटनीतिक गर्मी में फंस गए हैं। नेक्स्ट खबर, टैरिफ से भर नहीं पाएगा अमेरिका का कर्ज का पहाड़। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में टैरिफ वसूली ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। हर साल 300 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई और हर महीने 50 अरब डॉलर तक कलेक्शन का अनुमान है, मगर 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के कर्ज में डूबे अमेरिका के लिए यह रेत में पानी डालने जैसा है। आर्थिक मंदी और देशों की जवाबी टैरिफ कार्रवाई से यह फायदा घटकर बहुत कम रह जाएगा। कर्ज का बोझ जस का तस रहेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का वार, कस्पारोव की चेतावनी। मोदी का रूस प्रेम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीद पर भारत पर 50% का अब तक का सबसे बड़ा टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि भारत और रूस अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं को साथ डुबो सकते हैं। इसी बीच शतरंज के दिग्गज गैरी कस्पारोव ने नरेंद्र मोदी को चेताया कि व्लादिमीर पुतिन एक नरसंहारक युद्ध अपराधी हैं। मोदी ने पुतिन संग विस्तृत बातचीत कर भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का संकल्प दोहराया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की दिशा पर डिफेंस एक्सपर्ट का करारा वार। पाक सेना प्रमुख हसीम मुनीर के परमाणु युद्ध की धमकी के बीच डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जिसे कोई नहीं समझ पा रहा। ट्रंप के बेटे का पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील और बलूचिस्तान में तेल खोज की योजना सामने आई है। गौड़ ने चेताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की कोई भी हरकत सीधे युद्ध मानी जाएगी। नया भारत किसी से इजाजत नहीं लेगा। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पास। लोकसभा ने नया इनकम टैक्स बिल 2025 मंजूर किया। यह पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। अब टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट लागू होगा और भाषा आसान होगी। खाली मकानों पर डीम्ड रेंट टैक्स से राहत मिलेगी। सीबीडीटी को डिजिटल काम बढ़ाने की ज्यादा ताकत मिलेगी। कानून को 536 धाराओं और 16 हिस्सों में बांटा जाएगा। समिति ने लेट आईटीआर वालों को भी रिफंड और डिविडेंड पर सेक्शन 80M वापसी की सिफारिश की। नेक्स्ट खबर, मऊ में ट्रंप के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। मऊ के गाजीपुर तिराहे पर हिंदू जागरण समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के पुतले को आग के हवाले कर दिया। यह विरोध अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% आयात शुल्क के खिलाफ था। समिति अध्यक्ष सुजीत सिंह ने इसे अमेरिका की तानाशाही बताया और केंद्र सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की। यूथ ब्रिगेड नेता आर्यन सिंह ने कहा कि जब केंद्र के साथ 140 करोड़ लोग हैं तो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ब्रिटिश फाइटर जेट F-35B में तकनीकी खराबी के बाद जापान में इमरजेंसी लैंडिंग। 20 मिनट तक रनवे बंद। 2 महीने पहले केरल में भी हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के प्रवेश द्वार से ओबामा और बुश के चित्र हटवाए। अमेरिकी परंपरा और प्रोटोकॉल तो हुए पूर्व राष्ट्रपतियों के प्रति नाराजगी दिखाई। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को उम्मीद। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी करेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का बड़ा ऐलान। नेक्स्ट खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बने 184 नए टाइप 7 फ्लैट्स का उद्घाटन किया। सिंदूर का पौधा लगाया और विपक्ष पर तीखा तंज कसा। नेक्स्ट खबर, इजरायली हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत। गाजा के मशहूर रिपोर्टर अनस भी मारे गए। इजराइल ने उन्हें हमास का आतंकी बताया। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के वोट चोरी बयान पर कर्नाटक कांग्रेस में बगावत। मंत्री के एन राजन्ना ने पार्टी की नाकामी मानी। डीके शिवकुमार समर्थकों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नेक्स्ट खबर, कोलंबिया के राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरीबे की मौत। चुनावी रैली में नाबालिग ने सिर में गोली मारी थी। जून में हुई थी यह घटना। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ओका ने कहा, सत्ता के करीब रहने से जल्दी जमानत मिलने का दावा सिर्फ धारणा, पहले विस्तृत अध्ययन जरूरी। नेक्स्ट खबर,
ब्रिटेन ने विदेशी अपराधियों को सजा मिलते ही देश से बाहर भेजने का फैसला किया। भारत भी सूची में शामिल, अपील अब वीडियो लिंक से होगी। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली वॉशिंगटन सेवा बंद करने का ऐलान किया। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद और बोइंग 787 के अपग्रेड प्रोग्राम को कारण बताया। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के मंत्री के एन राजन्ना ने इस्तीफा दिया। कहा था वोटर लिस्ट गड़बड़ी कांग्रेस की नाकामी, भाजपा ने कहा राहुल सच से भाग रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में असीम मुनीर का दुस्साहस, मुकेश अंबानी की तस्वीर दिखाकर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन की भी अटकलें तेज, फ्लोरिडा में पाकिस्तानी दूत और व्यवसायी अदनान असद के डिनर में दिया बयान। नेक्स्ट खबर, बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलेंगे सम्राट चौधरी, जेड+ और ASL सुरक्षा के तहत 25 कमांडो और 22 सुरक्षा गार्ड तैनात, पप्पू यादव समेत 6 नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ी। नेक्स्ट खबर, भारतीय तटरक्षक बल जल्द शामिल करेगा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। DG परमेश शिवमणि ने कहा नई तकनीक और आत्मनिर्भरता से समुद्री निगरानी क्षमता होगी और मजबूत। नेक्स्ट खबर, विपक्ष के हंगामे पर सरकार का बड़ा फैसला, किरण रिजिजू ने कहा अब जरूरी बिलों को लोकसभा और राज्यसभा में खुद ही पास करने पर विचार, विपक्ष पर संसद का समय बर्बाद करने का आरोप। नेक्स्ट खबर, अरब सागर में भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास आज से शुरू, पाकिस्तान अपने इलाके में करेगा फायरिंग ड्रिल। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद दोनों देशों का शक्ति प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में गरजे CM योगी, कहा समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र 2 छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते। लोकतंत्र की दुहाई देने वालों ने कभी मर्यादा का सम्मान नहीं किया। नेक्स्ट खबर, उद्धव ठाकरे का केंद्र पर वार, कहा पूरी दुनिया देख रही है भारत में लोकतंत्र की हत्या। दिल्ली में चुनाव आयोग मार्च के दौरान विपक्षी सांसदों की हिरासत पर जताई नाराजगी। नेक्स्ट खबर, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के CIO S नरन का वैश्विक दांव, कहा कोरिया, ब्राजील, ताइवान और चीन बेहद सस्ते मूल्यांकन पर निवेश सीमा हटे तो भारतीय निवेशकों के लिए खुलेंगे बड़े मुनाफे के दरवाजे। नेक्स्ट खबर, आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, यौन दुराचार मामले में स्वास्थ्य आधार पर 29 अगस्त तक मिली जमानत। अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में मेडिकल पैनल जांच करेगा। सेहत। नेक्स्ट खबर, असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुओं को हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया, कहा सुरक्षा को लेकर उठाया गया अहम कदम। नेक्स्ट खबर, संजय राउत ने अमित शाह को लिखा पत्र, कहा अफवाह है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके घर में कैद किया गया है, मामले पर जताई गंभीर चिंता। नेक्स्ट खबर, यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फौरन फांसी देने की मांग तेज, मृतक तालाल के भाई ने भारतीय मौलवी की मध्यस्थता खारिज की। 2017 में हत्या और 2020 में मिली थी फांसी की सजा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप, कहा बिहार मतदाता सूची में वोट चोरी आयोग का डेटा है। सिर्फ बेंगलुरु नहीं बल्कि देश के कई क्षेत्रों में हुई गड़बड़ी, कई सांसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में खेल सुधारों का तूफान, आजादी के बाद का सबसे बड़ा बदलाव, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पारित, खेल महासंघों में जवाबदेही और अनुशासन लागू, राष्ट्रीय खेल बोर्ड को मिली कड़ी कार्रवाई की ताकत, 2030-36 ओलंपिक बोली की तैयारियों में भारत का ऐलान। नेक्स्ट खबर, देश का ईंधन भविष्य में 100% बायो एथेनॉल, गडकरी का क्रांतिकारी ऐलान, 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लागू, प्रदूषण और क्रूड आयात घटाने के साथ किसानों को मिलेगी लाखों करोड़ की कमाई, इंजन पर असर के आरोपों को सरकार ने किया खारिज। नेक्स्ट खबर, लेबनान में गृहयुद्ध के बादल, हिजबुल्लाह ने हथियार जमा करने के प्रस्ताव को अमेरिका और इजराइल की साजिश बताया। सऊदी अरब पर दबाव बनाने के आरोप, लेबनान सरकार को बताया मोहम्मद बिन सलमान का पिट्ठू, तनाव के बीच हालात विस्फोटक। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर, नए कानून के खिलाफ बवाल, लंदन में पुलिस ने 522 प्रदर्शनकारियों को आतंकवाद अधिनियम के तहत किया गिरफ्तारी का आंकड़ा पिछले हफ्ते के अंत में 474 से भी ऊपर निकला। नेक्स्ट खबर, कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ी, बिश्नोई गैंग की धमकियों और कनाडा कैफे में 2 बार फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, सुरक्षा श्रेणी गुप्त रखी गई।
पुलिस हर हाल में नुकसान रोकने के लिए अलर्ट मोड पर। नेक्स्ट खबर, प्रशांत किशोर का विपक्ष पर बयान। कहा, जनता मालिक है, विपक्ष की आवाज जारी रहेगी। चुनाव आयोग लंबे समय तक सच नहीं छुपा सकता, जवाब देना ही पड़ेगा। राजनीतिक माहौल में बयान से बड़ी हलचल। नेक्स्ट खबर, रामदास अठावले का राहुल गांधी पर वार। कहा, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं, उन्हें सीधे आयोग के पास जाकर बात करनी चाहिए। विपक्षी हंगामे पर सरकार का पलटवार तेज। नेक्स्ट खबर, प्रियंका गांधी पर केरल भाजपा का हमला। वायनाड पुलिस में शिकायत दर्ज, आरोप 3 महीने से गायब चूरलमाला आपदा के दौरान भी नहीं आई, जहां सैकड़ों लोगों की जान गई। राजनीतिक हलकों में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट की चेन्नई में लैंडिंग। कांग्रेस सांसद बोले, रनवे पर दूसरा प्लेन खड़ा था। डीजीसीए ने मलबा होने की आशंका जताई। नेक्स्ट खबर, ओटिस वर्ल्डवाइड कॉरपोरेशन की सीईओ जूडी मार्क्स ने भारत में लिफ्टों के लिए सख्त नियमों की मांग की। कहा, सुरक्षा और आधुनिकीकरण से हादसों को रोका जा सकता है और बाजार में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया के अकेह में समलैंगिक जोड़े को सरेआम 80 कोड़े मारने की सजा। शरिया अदालत का यह 5वां सार्वजनिक कोड़े मारने का मामला। इलाके में लागू है इस्लामी शरिया कानून। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित नहीं कर सकती। सेना की कानूनी विंग में आरक्षण नीति रद्द की, इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। नेक्स्ट खबर, फतेहपुर के अबूनगर इलाके में मकबरे को लेकर बवाल। हिंदू पक्ष ने इसे ऐतिहासिक शिव मंदिर बताया। बजरंग दल और संगठनों ने पहुंचकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस ने भारी सुरक्षा तैनात की। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।